भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब कपालभाति कीजिए थोड़ी देर। कपालभाति, सीधे बैठिए, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा में अपने दोनों हाथों को रखिए, मेरुदंड हल्का सीधा रखिए। तो कह रहा था, यज्ञ जो है वो सामान्य विद्या नहीं, एक नैनो टेक्नोलॉजी, एक केमिस्ट्री है। यज्ञ गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाली है, सुगंधी है, एरोमा थेरेपी है, ये मंत्र चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी है, यह सन थेरेपी, रश्मियों के माध्यम से चिकित्सा करने की थेरेपी है। और यज्ञ जैसी शक्ति के साथ जब योग जैसी शक्ति साथ में जुड़ जाती है, यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास, खाली योग करने से ही सारी सिद्धियां मिल जाती है, खाली यज्ञ करने से भी मिलती है। और यज्ञ और योग दोनों को ही साथ में कर दिया तो मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं और कम से कम समय में बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती है। कैंसर से लेकर के अलग अलग प्रकार के रोगों को दूर करना आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए भी चुनौती है। और जो यज्ञ पूर्वक योग करते हैं वो चुटकियों में रोगों को ठीक कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। तो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियां, अलग अलग दवाइयों का सेवन भी हम कर सकते हैं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उज्जाय प्राणायाम, भीतर ये थोड़ी देर श्वास को भर करके रखते हैं, फिर दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से श्वास को छोड़ देते हैं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, गले से संबंधित अलग अलग ग्रंथियों से संबंधित प्रॉब्लम है, तो ये उज्जाय प्राणायाम और कपालभाति, उज्जाय और कपालभाति। थायरोग्रिड टेबलेट आती है, थायरोग्रिड, त्रिकटु चूर्ण आता है, शहद के साथ थोड़ा चाट लेते हैं, त्रिकटु चूर्ण का चाटना, थायरोग्रिड टेबलेट लेना और कपालभाति प्राणायाम करना और कफेष्टि से हवन करते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जिनको बहुत ज्यादा मोटापा है तो मोटापा के लिए कुछ विशेष आसन, योगाभ्यास आदि होते, कोणासन, त्रिकोणासन से लेकर के अलग अलग कुछ मोटापा के लिए आसन, योगाभ्यास होते हैं। खास करके खास दुश्मन मोटापा का कपालभाति प्राणायाम, जो एक एक दो दो घंटा कपालभाति करेगा, हर दिन 1 किलो वजन कम करेगा। और एक सरल और उपाय, उसके साथ साथ जो हम खाना खाते हैं ना, खाने में लौकी का प्रयोग ही करना, तरबूज का, जितनी भूख लगे लौकी और तरबूज ही खाना, नमक परमानेंट के लिए थोड़ी देर छोड़ देना, और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीना। खाली इतना भी कर लोगे तो हर दिन आधा से 1 किलो वजन कम हो जाएगा। 1 महीने में 15 से 25 किलो वजन कम कर सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। क्या करना? 1-2 घंटा कपालभाति करना, जितनी एक्सरसाइज कर सकते हो उतनी एक्सरसाइज, और तरबूज और लौकी ही खाना, गर्म पानी ही पीना, बस इतना ही करना। कितना भी मोटापा, कितना भी वजन बढ़ गया हो, एकदम से वजन। मेदोहरवटी आती है टेबलेट, उसको भी ले सकते हो, वो भी वेट को, थोड़ा मेद को कम करता है। उसके साथ साथ योगासन अभ्यास विशेष रूप से हम ज्यादा मात्रा में करके और ज्यादा वजन कम कर सकते हैं। और जब कुछ दिन लगातार इसका प्रयोग करने के बाद पुष्टाहार दलिया आता है, उसका सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। थोड़ा सा दलिया बना लिया, एक टाइम दलिया ले लिया थोड़ा सा, और बाकी टाइम में लौकी और तरबूज खा लिया। पूरा पोषण भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, वजन भी कम हो जाएगा और कोई बीमारियां भी नहीं होगी। वरना वेट कम करने के कारण भी कई लोग कई बीमारियां, और आपको पता है 10 किलो वजन, 15 किलो वजन कम करने का 50,000, 30,000, 40,000, 80,000 रुपए लेते हैं। कितने? और मैंने जो आपको उपाय बताया ना, लौकी खा लो, तरबूज खा लो, गर्म पानी पी लो और कपालभाति 1-2 घंटा कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज आदि जो विशेष महाराज जी आसन कराते हैं वो आसनों का अभ्यास कर लो। आप अपने घर में रह करके 1 महीना में 15 से 25 किलो वजन कम कर सकते हैं बिना पैसे का।
आप शहरों में इतना वजन कम करने का इतना पैसा लेते हैं, ये रोगों को ठीक तो थायराइड के लिए हो गया। अब जिनको मस्तिष्क से संबंधित रोग रहता है, बहुत सिर में भारीपन रहता है, आधा सीसी का दर्द हो जाता है, या अलग अलग प्रकार नींद नहीं आना, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, मेदेष्टि से हवन करो, उसमें रहो। मेदेष्टि गूगल और गाय की घी से धुनी करो, उसमें रहो। मालकांगनी के तेल, दूध पीते हैं ना, दूध में 1 2 4 5 बूंद मालकांगनी का तेल, एक आधा चम्मच मिश्री मिला करके पिला दिया, पी लिया, उसका प्रयोग विशेष रूप से लाभकारी होता है। मेधावटी न्यूरोग्रिट टेबलेट आती है, उसी दूध के साथ वो टेबलेट ले लिया, अद्भुत। मेधाक्वाथ आता है, काढ़ा बना करके पीने का, उसको पे जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग है एक झटके में दूध। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, थोड़ी देर अनुलोम विलोम कीजिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत लाभकारी प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन एकदम से दूर होते। जिनको नींद नहीं आती हो, अनुलोम विलोम करते हुए वहीं सो जाते। करो, लंबा गहरा श्वास भरते हो। इसलिए तो योग दर्शन में भी अष्टांग योग और पूरा जो बताया, उसके अंदर विशेष रूप से व्याधि योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अभिव्यक्त्याति। योग का जब हम ऐसे अनुष्ठान करते थे, बीमारियां, व्याधियां दूर होना तो वो तो होता ही है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वानि, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ये सारे जब हम आध्यात्मिक जीवन के एक एक सोपान को चढ़ते हैं तो ये आने वाली बाधा है। व्याधि, शरीर की बीमारी है, पहली बाधा है व्याधि, शरीर में बीमारी होना। स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, ये सारे चित्त के विक्षेप है आध्यात्मिक उन्नति में। और जो योग का अनुष्ठान करता है, उनके जीवन की ये सारी बाधाएं छट जाती है। योग सामान्य नहीं, बहुत बड़ी चीज है। अशुद्धि क्षय योगांगानुष्ठान, योग का ये अनुष्ठान करने अशुद्धियों का क्षय होता है। अशुद्धि क्या है? बीमारियां, रोग, ये वो सारी चीज, अशुद्धियों का क्षय होता है। ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश मिलता है। ज्ञान दीप्ति, विवेक ख्याति, हम विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं ना, ज्ञानान मुक्ति, जो ज्ञान को प्राप्त करेगा वो मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा? बीमारियों से। किससे मुक्त हो जाएगा? दुखों से। किससे मुक्त हो जाएगा? क्लेशों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, दर्द से, सारी प्रकार के अशुभों से मुक्त हो जाता है जीवन। तो इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी 5 इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। आंखों की देखने की रोशनी, जो लोग चश्मा पहनते हैं उनके चश्मा भी उतर जाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। कलर विजन की प्रॉब्लम, डबल विजन की प्रॉब्लम आंखों की ठीक हो जाती है। कानों का सुनना, कई लोगों को पर्दे में छेद हो जाता है, कान के पर्दे का छेद भर जाता है। कई लोगों को नस नाड़ियां सूख जाती है ना, कान से संबंधित, आंख के संबंधित, अंदर से नस नाड़ियां सूख जाती है, कमजोर हो जाती है, उसके बीटा सेल डिजनरेट हो जाते हैं। अनुलोम विलोम करो, वापस रिजनरेट हो जाएंगे। स्मृति शक्ति बढ़ती है, याद रखने की क्षमता बढ़ती है। एक बार पढ़ोगे वो याद हो जाएगा, जल्दी से याद होगा। जो याद करोगे वो भूलोगे नहीं। आज सबसे बड़ी बीमारी बढ़ रही है दुनिया की, भूलने वाली बीमारी, फोबिया। भूल जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, एक ही चीज को रटते रहते, वो करते। तो ये अनुलोम विलोम करने से आंखों की, कानों की, मस्तिष्क से संबंधित समस्या, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, नींद ना आना और अलग अलग प्रकार की सारी समस्याएं दूर होती हैं प्राणायाम को करने से, अनुलोम विलोम करने से। और कहते हैं ना, यदि हमारी आयु कम है लेकिन आंखें देख नहीं पा रही है, चश्मा लग गया, कान सुन नहीं पा रहे, बैरामीटर लग गया, जीवा में स्वाद नहीं आ रहा है, नासिका सूंघ नहीं पा रही है, चमड़ी स्पर्श नहीं कर पा रही है, तो हम छोटी उम्र के होते हुए भी हम बूढ़े हैं। और बेशक उम्र बढ़ गई और हमारी आंखें स्वस्थ है, देख पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, चमड़ी स्पर्श कर पा रही है, नासिका सूंघ पा रही है, जीवा चख पा रही है, ये 5 ही इंद्रियों की शक्ति बरकरार है, तो हम लंबी उम्र वाले होकर के भी युवा है। और जो युवा रहना चाहते हैं, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, यज्ञ करें और यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास करें, उनकी 5 इंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी। कोई रोग भी नहीं होगा और 5 इंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी, तो आप जीवन भर आत्मनिर्भर होकर के जीवोगे, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अनुलोम विलोम और मस्तिष्क के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। ऐसे ही जो दर्द, पीड़ाएं आदि होती हैं, तो उसके लिए पीड़ानिल गोल्ड है, पीड़ांतक टेबलेट है, ऑर्थोग्रिड टेबलेट होती हैं। बहुत ज्यादा वात के कारण है तो वातारी चूर्ण आदि का भी साथ में थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं।
उसके साथ साथ रुक्ष चीजों को, शीतल चीजों को खाना छोड़ देते हैं। स्निग्ध चीजें, तिल के तेल का प्रयोग करना खाने के रूप में, मालिश करने के रूप में। ज्यादा दर्द जहां घुटनों आदि में है तो पीड़ांतक स्प्रे और पीड़ांतक तेल आदि की मालिश आदि करते हैं, तो उससे तुरंत दर्दों से निजात, मुक्ति मिल जाती है। तो दर्दों के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो जो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ विशेष आसन, मंडूक आसन आदि आसनों का अभ्यास, मधुग्रिट, मधुनाशिनी टेबलेट, और उसके साथ साथ खीरा, करेला और टमाटर का जूस, और ये सारी चीजों का प्रयोग करते हैं तो उससे विशेष रूप से डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसी प्रकार अलग अलग रोगों के लिए, जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तो अर्जुन का क्वाथ का प्रयोग, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, वटी का सेवन करते हैं। उसके साथ साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम आदि का विशेष रूप से अभ्यास करते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एनी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है ना, बीपी की प्रॉब्लम वाले मुक्तावटी और बीपी ग्रिट टेबलेट आती है, उसको लो और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, शीतली सितकारी करो, भ्रामरी उद्गीत ध्यान करो थोड़ी देर के लिए। 10-15 दिन के अंदर एलोपैथी की दवाइयां छूट जाती हैं, और 10-15 उसके बाद 10-15 एक महीने 15 दिन से 1 महीने के भीतर आयुर्वेद की दवाइयां छूट जाती है। इतना करते रहो और धीरे धीरे पूरी तरह से बीपी की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। ये परमानेंट की बीमारियां नहीं है कि तो आ गई तो अब जीवन भर। ये थोड़े दिन उसके ऊपर फोकस करो, योग करो, कुछ आयुर्वेद की औषधियां लो, परमानेंट के लिए ठीक, और थोड़ा सा आहार विहार में परिवर्तन कर दो। तो ये कुछ अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग चीजें विशेष रूप से हम प्रयोग करके उसका विशेष लाभ उठा सकते हैं। और देखिए एक महत्वपूर्ण, सबके लिए, हम रोगी कब होते हैं? जब हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ, 3 दोष होते हैं, वो असंतुलित हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं? रोगी होते हैं। और ये संतुलित रहते हैं तो हम निरोगी रहते हैं। और ये वात, पित्त और कफ के संतुलन के लिए हमारा जो भोजन है ना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। क्या होता है? भोजन। भोजन के अंदर परमात्मा ने कितनी बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था, धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं ना, इसमें 6 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 रस के अलावा 7वां रस ही आपको नहीं मिलेगा। कोई भी पदार्थ को चखिए, 6 से रस के अधिक नहीं मिलेगा। अब ये जो 6 रस होते हैं, आयुर्वेद के महर्षियों ने उसको विशेष रूप से इन्वॉल्व किया कि जो मधुर, अम्ल और लवण रस वाले पदार्थ होते हैं, मधुर, अम्ल, अम्ल मानी खट्टा, मधुर मानी मीठा, मधुर, अम्ल और लवण, लवण मानी नमकीन, नमक वाली चीजें। ये 3 पदार्थ कफ को बढ़ाती है। क्या करती हैं? कफ को बढ़ा। तो जिनको कफ से संबंधित प्रॉब्लम है तो इन 3 पदार्थों को लेना छोड़ दे तो कफ की प्रॉब्लम वैसे ही शांत हो जाएगी, बिना दवाई से ठीक हो जाएगी। अब जिनका वात बढ़ा है, वात बढ़ा है तो ये 3 चीजों को ले। किन 3 चीजों को? मधुर, अम्ल और लवण रस वाली पदार्थों को ले, और कटु, तिक्त और कषाय। कटु मानी तीखी चीजें, आयुर्वेद में उसको कटु मानी तीखी चीजें, कटु, तिक्त, तिक्त मानी कड़वी चीजें, और कषाय, कषाय मानी कशेला रस होता है ना, कत्था, सुपारी का जो टेस्ट होता है, ऐसी जो चीजें होती हैं उसको विशेष रूप से छोड़ दे। जिनका वात बढ़ा है, कटु, तिक्त, कषाय को छोड़े, मधुर, अम्ल और लवण रस वाले पदार्थ का सेवन कर, वात का एकदम समन हो जाएगा। इसी प्रकार जिनके शरीर में वात बढ़ गया है और कफ नाश करना है तो उसके लिए कटु, तिक्त, कषाय पदार्थों का सेवन करें। पित्त बढ़ गया है तो अम्ल, लवण और कटु रस का सेवन करें, और मधु, तिक्त और कषाय रस का त्याग करें। तो उससे विशेष रूप से पित्त का समन और संतुलन होता है। ऐसे खाली जो हम भोजन करते हैं ना, उसमें जो द्रव्य हम लेते हैं, उसी के चयन से हम अपने वात, पित्त, कफ को संतुलित कर सकते हैं। और वात, पित्त, कफ संतुलित हुआ तो हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहे। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। हमारी जीवा स्वाद लेने के लिए भगवान ने नहीं दिया है। ये जीवा के माध्यम से जो हम आहार ले रहे हैं उसकी पहचान करना कि ये मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त कौन सा रस वाला है, कौन सा दोष मेरे शरीर के अंदर बढ़ा है, किसका समन करना, उसके आधार पे उसको लेकर के अपनी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए जीवा दिया है। कहते हैं ना, ये 2 इंच की जीवा 6 फीट के आदमी को खा जाती है। ज्यादा खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, एक वो करते हैं, तो उससे फिर बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो इसलिए इस प्रकार से हम इसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। अब आइए, थोड़ा सा पैर आपने खोल लिया, अब टाइम काफी सारा हो गया है, तो अब हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए सभी लोग सीधे बैठिए।
पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, तो हमने भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई आदि प्राणायाम का अभ्यास किया। बाह्य प्राणायाम करते हुए अब हम आगे बाह्य भ्रामरी 3 उंगलियों को आंखों पे, कपाल के ऊपर 1 अंगूठे, अंगूठे से कानों को बंद करते हुए भ्रूण आज्य चक्र के ऊपर मन को एकाग्र करते हुए पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। अपनी नासिका में चल रहे श्वास प्रश्वास के ऊपर अपने मन को एकाग्र करते हर एक श्वास के साथ पावन ओंकार का जाप करते हुए श्वासों के साथ प्रभु के निज नाम का सुमिरन करते हुए श्वास को भरना, श्वास को छोड़ना। श्वासों की माला के साथ प्रभु के निज नाम ओंकार का सुमिरन करते हुए मन को धीरे धीरे नीरव अवस्था में, एकाग्र अवस्था में, शांत अवस्था में पूर्ण शांति को महसूस करो, शांति मात्र को। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। देखो, ये यज्ञ के साथ योग करो। जैसे मैं बीच बीच में आपको ये करके दिखाता हूं ना, ये खाली एक प्रेरणा है तुम्हारे लिए कि यज्ञ की अग्नि जब शांत हो जाती है, अंगारे तैयार हो जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में सब अपने घरों में योग यज्ञ किया करते थे। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में आचरण में संयम, ये हमारी जीवन शैली थी। प्रकृति और संस्कृति, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा ऋषि धर्म क्या है, वेद धर्म क्या है, वो यही तो है। जैसे हम आपको यहां जीना सिखाते हैं, इसको लगातार जीते रहो। तुम्हें कितने बड़े से बड़ा रोग है, वो टिक ही नहीं सकता। 100 साल तक तो तुम किसी रोग से मरोगे नहीं और 100 साल के बाद में देखी जाएगी। क्यों परेशान हो तुम? जो बताते हैं उसको पूरा करो। मेरे पास 100, 200, 500, 1000 से लेके 2-2 हजार तक लोग आए हैं और उनको हमने खाली गोधन अर्घ पिला के, गोखरू का पानी पिलाकर, छोटी छोटी औषधियां और योग करा करके, यज्ञ करा के, वातेष्टि, वात रोगों में पित्तेष्टि, पित्त रोगों में कफेष्टि, कफ रोगों में संततिष्टि, निसंतान इनफर्टिलिटी के लिए, और हृदयष्टि हार्ट रोगों के लिए, हृदय रोगों के लिए, मेधाष्टि मस्तिष्क के रोगों के लिए, मधुष्टि डायबिटीज के लिए,
और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए प्राणेष्टि, और जिनकी बीमारी का कोई पता ही नहीं लग पा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी बीमारी है तो प्रारब्धेष्टि। अननोन कई बार कारण होते हैं शरीर के अंदर, पता ही नहीं लग रहा है। फिर ये दिव्येष्टि गूगल, अब ये गूगल डाल देते हैं थोड़ा सा, 10 ग्राम गूगल डाला और ऐसे ये गूगल डाल दिया, 10 ग्राम ऐसे ये गूगल डाला और फिर इसमें ये घी डाल दिया। अब इससे जो सुगंधित हव्य द्रव्य आता है ये यज्ञ प्रसाद है, यज्ञ शेष है, ये यज्ञ शेष है। अब ये जब शरीर में जाता है तब आपके ऐसे बड़े बड़े रोगों को ढा देता है। इसलिए मैंने कहा था कल सार रूप में बताया था, आज उसका विस्तार कहने वाला हूं, एक एक योग का। अब योग का बताता हूं पहले, फिर यज्ञ का सार मैंने बताया था। यज्ञ के 2 बड़े लाभ मैंने बताए थे। एक तो ये नैनो मेडिकेशन, जो आप औषधि, अब घी आप खा नहीं सकते, घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा है, वेट बढ़ने का खतरा है, इंडाइजेशन का खतरा है, फैटी लीवर का खतरा है, बहुत तरह की आपको दिक्कत है। तो घी खाते क्यों, हवन करो। पतंजलि योग पीठ में हम यहां कम से कम लगभग एवरेज 1 क्विंटल घी का रोज हवन करते हैं, सबके कल्याण के लिए। और यहां पर भी देखो ये 21 हवन कुंड चल रहे हैं और इससे जो सुगंध उठ रही है उससे पूरा योगग्राम का वातावरण सुरभित रहता है और प्रकृति का भी इतना बड़ा आशीर्वाद रहता है। मैं 2 सालों से जब से यहां पर आया हूं, नित्य यज्ञ करवाया है, तब से यहां मौसम की भी 100% अनुकूलता रहती है। हाँ, प्रकृति भी अनुकूल हो गई है। पहले यहां बहुत कोहरा होता था, अब यहां जब बादल भी आए तो एक दिन के लिए थोड़े, जब सारे देश में आए इधर ना आए तो तुम्हें लगेगा ये हो क्या रहा है, तो यहां भी बादल दर्शन देके चले गए। और उसके बाद फिर देखो ऐसी कड़ाके की धूप दिसंबर में भी कितना, और चारों तरफ यज्ञ की सुगंध से आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित रहता है। यहां पर तो यज्ञ ये नैनो मेडिकेशन है और ये प्रारब्ध दोष जो जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है, ये अनादि और अनंत की यात्रा है ये जीवन। इसमें न जाने किस जन्म का कौन सा कर्म कब सामने आ जाए, तो ये सारे प्रारब्ध दोष, जिनको ग्रह दोष, वास्तु दोष, न जाने क्या क्या दोष बता करके लोग आपको डराते रहते हैं, वो सारे दोष हटा देता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।